आंसू कब से मैया रो रही था, जब से कन्हैया गए हैं हम गोपिकाओं का और ग्वालों का, बाबा आनंद का, मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल है। और यहाँ पर सबके हृदय सूख गए हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलते, उनका दिल रो रहा है। अक्सर ज्यादा रोने पर आंसू की सुखाई पड़ जाती है, आंसू नहीं निकलते हैं, हृदय के अंदर एक दर्द होता है। कहा अच्छा इतना रोए जो ये जल बह रहा है कन्हैया के लिए। हाँ हाँ उद्धव, अब आप जाओ, ज्यादा मैं तुमसे नहीं बोलना चाहती। कहा क्यों? कहा मैं जब भी बोलती थी तभी कन्हैया से इससे ज्यादा बातें करती, लेकिन अब हमको पिकाओं का मैया किसी से नहीं बोलती, पागल हो गई है। रोते रोते मैया की आंखें कैसी हो गई हैं, बहुत रोती है मैया। क्या उनका लाल आप दे सकते हो ला करके? अरे बाजार में वैसे सेम टू कन्हैया बिकते होते, हजारों कन्हैया ला करके दे देती, लेकिन मैया बस कन्हैया को याद करती है। ऐसा क्यों है? उद्धव ने समझाया गोपिकाओं, कन्हैया को इसलिए याद करती है मैया क्योंकि उनके अंदर वो मैया नहीं, उसकी ममता रो रही है, ममता याद कर रही है। क्योंकि गोपिकाओं तुम्हें नहीं मालूम है, चलो यशोदा के यहाँ पर पूरा हाल बताता हूँ। गोपिकाएं कन्हैया के घर ले जाती हैं, यशोदा मिली, यशोदा की भगवान की याद नहीं जाती है। जब तक यशोदा ने देखा रे कौन आ गया, आज जल्दबाजी में उठे, नंद को बुलाना भूल गई, और जैसे देखा उद्धव जी को, क्योंकि कन्हैया ने कहा था जैसे जाओगे वैसे ही तुम्हें समझ जाएंगे मेरा कन्हैया आ गया। कैसी किसकी हुलिया है सब कन्हैया ने बताया था, लेकिन वो हुलिया बिगड़ चुकी थी सबकी, रोते रोते बुरा हाल, वो शकल बदल चुकी थी सब लोगों की। आज जैसे ही उद्धव आए, कन्हैया को याद करके देखा, हमें लगता है तो कन्हैया, यही कन्हैया का पीताम्बर है, यही कन्हैया की जूतियां। धीरे धीरे मैया यशोदा उठ पड़ी, हड़बड़ा के कहने लगे कन्हैया कन्हैया तुम कन्हैया। आज उद्धव कहने लगे दूर रहो, मैं कन्हैया नहीं हूँ तुम्हारा। कहा क्या बेटा तुम मेरा हृदय दुखाता है बार बार। यशोदा मूर्छित हो इतना कह करके, मैं और कुछ नहीं कह सकती। उद्धव ने उठाया अपने हाथों से, माँ को जगाया, मैया कुछ देर की तसल्ली के लिए कह दिया कि मैया मैं तुम्हारा कन्हैया हूँ। माँ की फिर आंखें खुल गई, कन्हैया कहाँ गए थे तुम कन्हैया? अब उद्धव जी सोचते कि मैया को कैसे समझा कि मैं कन्हैया नहीं, मैया मान ही नहीं रही है। आज कन्हैया अपनी कृपा दृष्टि से सब देख रहे कि मैया का क्या हाल है, क्योंकि भगवान से कुछ छिपा हुआ है। तन की जाने मन की जाने वाले, सब जानने वाले। आज उद्धव ने पूरा हाल बताया, सभी गोपिकाएं इकट्ठा हो गई, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, वृंदावन इकट्ठा हो गया, कन्हैया आए कन्हैया आए। लेकिन उद्धव जी कहने लगे भाई सब लोग रुको। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना कन्हैया नहीं आए, लेकिन कन्हैया की बुरी हालत है। आज रात की बात है, कन्हैया उठा भवक भवक करके रोने लगा। मैंने पूछा क्या बात है कन्हैया? तो कहा मुझे अपने वृंदावन की, अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं पार्टी को लेकर के आया हूँ। सबसे पहले नंबर में उद्धव जी ने मैया को समझाया। माँ को समझाने के बाद उद्धव जी ने माताओं बहनों गोपिकाओं को समझाया। जब गोपिकाओं को समझाया, कहा गोपियाओं तुम कन्हैया को भूल जाओ। क्योंकि कहा क्यों भूल जाए? कहा आते समय कन्हैया ने हमसे एक बात कही थी। कहा क्या बात कही थी? कहा सुनो बताया। कन्हैया ने कहा था कि जाओ जाओ वृंदावन आए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन आए उद्धव, गोपियों
करती, फिर वो कैसे क्या करती, सुनी उनकी जरा मेरी प्रेम दीवानी राधा से कहना, कन्हैया को याद सब कुछ है लेकिन कन्हैया की बेदर्दी बने पड़े हुए हैं। उधर कहना, राधा से कहना कि प्रेम क्या होता है, रोती हो तुम तो चैन से सोता है। रोती हो तुम तो वो चैन से सोता है, फिर राधा कैसे क्या करती, फिर राधा कैसे क्या करती, जरा उनकी सुधीर कन्हैया को। उसी समय जब इतनी बात सुना है, पहले नंबर में तो मैया रोई, दूसरे नंबर में आकर के राधा गिर जाती और कहती है, उद्धव तुम कहते हो कन्हैया को भूल जाओ, अरे हमारी तो बात छोड़ो, इन गाय और बछड़ों का देखो, जब से गए हैं तब से रंभा रंभा करके मेरे कान फाड़ दिए। अरे ये गाय बछड़ा जब नहीं भूले तो जानवर हैं, और भला हम कैसे भूल जाएं, हम तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। आज माताओं बहनों, उसी समय जब ये कहा है तो आज राधा बोली है कि उद्धव आप कहते हो कि प्रेम क्या होता है, वो नहीं जानता तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो जानती हूँ प्रेम क्या होता है, प्रेम की तड़प क्या होती है। उद्धव जब से हमारे कन्हैया गए हैं तब से लौट करके नहीं आए, न जाने मेरे कन्हैया को किसने बिलमान लिया है, मेरे कन्हैया को पता नहीं किसने क्या किया है। आज उसी समय उद्धव कहते हैं, राधा क्या तुम सच में कन्हैया को प्रेम में बांधना चाहती हो? कहा, अरे उद्धव मैंने ऐसा वैसा प्रेम नहीं, मैंने प्रेम तो अपनी आत्मा से किया है। मेरी आत्मा जानती है कि कितना कन्हैया को मैं मानती थी, और उससे ज्यादा मेरी छोड़ो मैया की हालत देखो, उससे ज्यादा मेरी छोड़ो कि मेरी मैया की हालत देखो। सुनो, जब से कन्हैया गए हैं रात दिन मुझे चैन नहीं आता, ए ब्रज मुझे उड़ोड़ के खाता है। ए उद्धव, इस ब्रज में हमें न खाना अच्छा लगता न पीना अच्छा लगता है। ए ब्रज मुझसे सवाल करता है, कन्हैया कहाँ गए हैं? उद्धव गए द्वारिका श्याम बिरज मोई उड़ी उड़ी खावे। चिट्ठी लेके
करके मर रहे हैं, सो वहां पर रो रो करके कैसे जी रहे हैं। उद्धव कहते हैं अरे ये तो सब दिखावा है, दिखावा छोड़ दो और ज्ञान के मार्ग पर आ जाओ। गोपिकाओं ने कहा अरे उद्धव छोड़ दो और ज्ञान के मार्ग पे आ जाऊं। कहा हाँ। उद्धव से गोपिका बोली ये तो प्रेम की बात है उद्धव, तुम क्या जानो कि ये तो प्रेम की, हाँ ये तो प्रेम की बात ही है उद्धव।